Hello, good morning students. This is your second class of your chapter Natural Calamities. हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का हमने फर्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक भी एक दिन पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ाएंगे आपको वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी जब फटती है तो भी हमारे बहुत सारे अर्थ के जो पार्ट हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे अर्थ में एक मोल्टेन रॉक्स है, क्रस्ट कोर मेंटल लेयर है ना, तो उसमें मोल्टेन रॉक्स है। बिलो इट्स क्रस्ट विच इज कॉल्ड मैग्मा, और उस मोल्टेन के नीचे क्रस्ट है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। दिस मैग्मा समटाइम्स फाइंड अ वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड एस्केप्स आउट ऑफ द सरफेस। ये मैग्मा जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट के लेयर को चीरती हुई बाहर आ जाती है और हमारे अर्थ सरफेस पे पूरा फैल जाता है। इसे ही हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, मतलब ज्वालामुखी फटना। द मोल्टेन मैग्मा दैट इज इजेक्टेड बाय द वोल्केनो इज कॉल्ड लावा। और जो मोल्टेन मैग्मा होती है, मतलब जो उस ज्वालामुखी से जो मोल्टेन हमारे रॉक्स निकलते हैं गरम गरम, उन्हें हम लावा बोलते हैं। फ्लोइंग लावा इज वेरी हॉट एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पाथ। लावा हम जो फैल जाता है हमारे अर्थ पे, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं, बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है वो। व्हेन द लावा cools down, it often forms a cone-shaped hill at the site of the volcano. जब ये लावा ठंडा होता है तो वही एक अलग कोन टाइप का शेप ले लेता है हमारे लाइक हिल, एक पहाड़ की टाइप का शेप ले लेता है हमारे वोल्केनोज के आसपास। द हिल हैज़ एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड द क्रैटर। और इन हिल्स पे जो शेप होता है उसके ऊपर उसका जो टॉप होता है वो खुला होता है, जिसे हम लोग क्रैटर ही बोलते हैं। वोल्केनो 3 तरह के होते हैं, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव। ऐसे वोल्केनो जो हजारों सालों तक ही फटे नहीं हैं और कभी फ्यूचर में वो फटने के काबिल भी नहीं हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनोज बोलते हैं। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट किलिमंजारो जो है इन तंजानिया अफ्रीका में, वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कभी फटा नहीं है, हजारों सालों से नहीं फटा और अब कभी फटेगा भी नहीं। ये पूरी डिफरेंट बात है। Next, a volcano has not erupted for many years but is expected to be erupt sometimes in the future is called a dormant volcano. एक ऐसा वोल्केनो जो बहुत सालों से फटा नहीं लेकिन उसके फटने की उम्मीद रखते हैं, जो फ्यूचर में कभी फट सकता है, उसे हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। These are also called sleeping volcanoes. इन्हें हम sleeping volcanoes भी कहते हैं। माउंट फुजियामा इन जापान, माउंट फुजियामा जो जापान में है वो डोरमेंट वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। अब एक लास्ट हो गया एक्टिव वोल्केनो। Volcanoes which erupt at regular intervals are called active volcanoes. Volcano which erupt at regular intervals, ऐसा वोल्केनो जो समय समय पे फटते रहता है उसे हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। ये नाम से ही है एक्टिव, मतलब कि वो कभी भी फट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा नहीं कि वो अभी नहीं फटा है तो अब फटेगा नहीं, या नहीं फटा है बहुत सालों से तो बहुत दिन बाद फटेगा, वैसे नहीं, वो कभी भी फट सकते हैं। जो हमेशा फटते रहते हैं उन्हें हम एक्टिव वोल्केनोज बोलते हैं। माउंट इटना जो इटली में है वो इसका एक एग्जाम्पल है। एक और फैक्ट फाइल दिया है, द Krakatau volcano in Indonesia was considered extinct as it had last erupted in 1600 CE. करकाताऊ वोल्केनो जो हमारे इंडोनेशिया में है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो के अंदर आता है क्योंकि वो 1680 CE में फटा था। ऑन अगस्त 26 अगस्त 1883 में करकाताऊ erupted again with the thunderous explosion. The blast was so loud that it was heard clearly in Australia 3000 किलोमीटर। वही वोल्केनो 26 अगस्त 1883 को भी फटा था, जिसका ब्लास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जोर से हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के 3000 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। द कराकाटू एक्सप्लोजन वाज द बिगेस्ट एक्सप्लोजन इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये ज्वालामुखी सबसे तेज फटी थी हमारे
पूरे हिस्ट्री में। इसके बाद ऐसा कोई इतना ज़ोर से कोई वोल्केनो नहीं फटा है और ना कभी फटा था। और ये न्यूक्लियर बम से भी बड़ा था। न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा में 62 ईयर्स पहले गिरा था, उससे भी बड़ा था ये हमारा काराकाटू वोल्केनो। अब प्रिकॉशंस, इससे कैसे बच सकते हैं? द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनो इज ऑफन प्रिडिक्टेबल। जो वोल्केनो का जो टाइम है खुलने का, उसका कोई समय नहीं। इफ देयर इज सच अ प्रिडिक्शन, इवैक्यूएट टू सेफ प्लेस एंड ओबे इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय द अथॉरिटीज। लेकिन इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, ये ज्वालामुखी कब फटेगी, तो उस अनुमान से, उस सूचना से हम अपने आप को कहीं सेफ जगह पे बचा कर रख सकते हैं, जो वोल्केनो फटने का टाइम होता है तब। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लड। फ्लड स्टार्ट करने से पहले हम एक और फैक्ट पहले पढ़ेंगे जो वोल्केनो का ही है। इन 2010, ये 2010 की बात है, ए वोल्केनो विद द नेम ऑफ इज़ियाफलाज़ोकुल इरप्टेड इन आइसलैंड। ये वोल्केनो आइसलैंड में 2010 में फटा था। द एश क्लाउड्स फ्रॉम द इरप्शन टोटली डिस्ट्रक्टेड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम यूरोप फॉर मंथ्स। इसका जो काला धुआं निकला था वो इतना काला था जो हमारे यूरोप के जो फ्लाइट्स थे उसे कैंसिल करवा दिया था महीनों तक। वो फ्लाइट्स उस आसमान में दिख भी नहीं रही थी, इतना गायब कर दिया था उसने उसे, और दूसरी फ्लाइट्स वहाँ से जा भी नहीं पा रही थी। इतना काला धुआं और इतने महीनों तक रहा था। And now the next topic is flood. Flood का मतलब होता है बाढ़। Many rivers sometimes overflow their banks due to heavy rain and the water spills over and submerges the land. बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा रिवर का वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ बढ़ जाता है। नहीं तो बारिश से बढ़ जाता है, नहीं तो दूसरी नदी से पानी उसमें ओवरफ्लो होने के कारण आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी नदी और हमारे लैंड एक साथ मिक्स हो जाते हैं। रिवर लेवल कैन ऑल्सो राइज व्हेन अ डैम इज ब्रोकन अपस्ट्रीम। अगर एक डैम भी टूट जाए तो हमारे रिवर में फ्लड आ जाते हैं। A sudden melting of glacier that forms the source of a river can also lead to flooding. या जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो गर्मी के कारण अगर पिघलने लगे तो उनका पानी भी हमारे रिवर में ही जाता है, जिससे हमारे रिवर का वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद वो हमारे एरिया में फ्लड के रूप में क्रिएट होंगे। In India, larger rivers such as Ganga, the Brahmaputra and the Kosi flooded every year and caused lot of damage and destruction to the people of West Bengal, Assam and Bihar. हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी। इसमें हर साल बाढ़ आता है और इस बाढ़ के कारण बहुत सारे डैमेज होते हैं। ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, असम और बिहार को डैमेज करता है। सॉरो मीन्स दुख होता है। आपकी बुक में क्लाइन दी है, कोसी इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। कोसी में बाढ़ आती है तो इसे हम सॉरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। मेनी हाउसेज आर डैमेज ड्यू टू फ्लडिंग। फ्लड के कारण बहुत सारे घर भी डैमेज हो जाते हैं। द वाटर लॉगिंग डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स। बहुत नदियों का पानी जब बढ़ जाता है, हमारे लैंड में घुस जाते हैं तो हमारी फसलें जो होती हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लड, फ्लड के रहते हुए भी और फ्लड के बाद भी देयर इज एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है। एंड मेडिकल एड्स फूड, पानी की दिक्कत हो जाती है, भोजन का दिक्कत हो जाता है और दवाइयों की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाढ़ के पानी में कोई आ नहीं सकता, हम एक जगह से जगह जा नहीं सकते। उसके बाद भी ये सारी दिक्कतें रह जाती हैं। इन सच केसेस वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज जॉन्डिस एंड gastroenteritis spreaded over the entire area because of contamination of drinking water. इसमें क्या होता है, बहुत सारी पानी वाली बीमारी हो जाती है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि जॉन्डिस, गैस्ट्रोनाइटिस, ये पूरे एरिया में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी उस समय लोग उसी पानी को पी लेते हैं, इस वजह से। समटाइम्स हेवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल क्रिएट फ्लड लाइक सिचुएशन इन द सिटीज़। हमारे शहर में भी बाढ़ की स्थिति आ जाती है जब बहुत ज़्यादा लगातार बारिश होती रहती है। In August 2005, after heavy rainfall for days, flood water rose in the city of Mumbai. अगस्त 2005 में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी दिन में, और जिस वजह से हमारे मुंबई जैसे सिटी में बाढ़ की स्थिति आ गई थी। This happened because there was not enough water outlets to clear the water away. ये इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ पे पानी निकलने की कोई सुविधा
नहीं थे, जिस वजह से सारा पानी शहर में जमा हो रहा था। द सिटी ऑफ कोलकाता हैज़ ऑल्सो विटनेस सेवरल फ्लड्स फॉर सिमिलर रीजन्स। हमारा कोलकाता सिटी में भी बाढ़ इसी वजह से आती है। बाढ़ नहीं आती, वो सिर्फ बारिश का पानी जो है वो पूरे एरिया में जम जाता है, लोगों के घरों में भी घुस जाता है। इसके भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। अब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस में लिखा है, इफ़ ए फ्लड अलर्ट हैज़ बीन इशूड, अगर बाढ़ की अलर्ट मिल जाए कि बाढ़ आने वाली है तो हमें उस बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए जहां हम लोग रह रहे हैं। जहां बाढ़ आएगी तो हम फंस जाएंगे। बाढ़ की स्थिति में सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए इन द हाउस टू रिड्यूस डेंजर ऑफ शॉक्स, ताकि बिजली की झटके हमारे घर को ना छू सके या हमारे घर में ना हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा ही तेज हो जाती है। कीप रेडी एन इमरजेंसी किट इंक्लूडिंग ए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, हमें हमेशा एक इमरजेंसी किट तैयार रखना चाहिए जिसमें एक बैटरी ऑपरेटेड रेडियो हो, एक रेडियो जो बैटरी से चलता हो, एक टॉर्च, फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें, पानी रख लें और कुछ पैसे रख लें। इन सम स्टेट्स लाइक गुजरात, गवर्नमेंट एजेंसी सेंड वार्निंग मैसेज बाय एसएमएस टू पीपल लिविंग इन फ्लड प्रोन एरियाज व्हेन फ्लडिंग इज फोरकास्टेड। कुछ स्टेट्स में जैसे गुजरात में, गुजरात की सरकार लोगों को मैसेज करके भी वार्न करती है कि बाढ़ आने वाली है, इसलिए अपने रहने का खाने पीने का इंतजाम कर लें, क्योंकि जब बाढ़ की आ जाती है तो लोग कुछ नहीं कर पाते, लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। वी मस्ट कंप्लाई विद द एडवाइस सेंट बाय ऑथोरिटीज़ इन केस ऑफ फ्लड, हमें उन सारी एडवाइस पे भी गौर करना चाहिए जो सरकार हमें देती है बाढ़ के टाइम। अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हम बच जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इतना समझने में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।